2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दे रहे हैं क्या? ये तो झूठा है ना, जितना झूठ ये बोलता है उतना तो कोई संसार में आज तक, मेरी उम्र हो गई 60 वर्ष, 60 वर्ष के अंदर में आज तक इतनी सरकारें देखा, लेकिन इतना झूठ पकास बकवास परोसने के लिए परोस देता है और थाली खींच लेता है, खाने के लिए देता ही नहीं है। तो क्या खाएंगे हम? अपना रो रहा है तो सही, दूसरा रो रहा है तो क्यों हल्ला कर रहा है? यही बात है कि आज आँख के अंधे कान के बहरी हो चुकी है सरकार। मोदी जी 20 साल रहे हैं हिमालय पर्वत में, तो हिमालय पर्वत में महंगाई थी, वहाँ तो जल पी रहे थे, हिमालय पर्वत का पानी पी के जिए हैं, सोचते हैं कि सभी लोग पानी पीते हैं। यह बतिया महंगाई है कि आप लोकल बार में क्या लोकल मंदिर मस्जिद मतलब पंडिया जो पूजा करी है और के करी जाई तो जो देवही के हुई आ ज़्यादा भीड़ रही तो मरबू करी जन डंडा भाग जाओ। बुलडोजर ही चुतियापा वाला काम कर रहे हैं, बुलडोजर कहीं चल नहीं रहा है, केवल दिखावा है बुलडोजर का। 1-2 लोगों के ऊपर चलाकर दिखावा दिखा रहे हैं, बुलडोजर का कोई मतलब है नहीं, झूठा बुलडोजर बाबा कह के अपने चंगुओं मंगुओं से प्रचार प्रसार करा रहे हैं। प्रचार से कुछ होगा? पीडीए जो है इस बार ठान लिया है कि इनको हटा के छोड़ेंगे। तो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए हैं, जिसका घर उजड़ गया है, आप वहाँ से चल के आए हैं गुजरात से, जब बनारस में आपका घर बसा तब ना आप रुके, जहाँ से घर उजड़ेगा उसका क्या होगा? अयोध्या में लोग रो रहे हैं। 2024 में तो हम लोगों का विचार है सत्ता परिवर्तन करने का, तब कल्याण होगा देश का, नहीं संविधान भी नष्ट हो जाएगा। हद से ज़्यादा दुखी है, जो सुखी हैं वो अरबपति खरबपति हैं। दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं वाराणसी के कटहरगंज मार्केट में। क्या नाम है आपका? भोलानाथ। क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव आने वाला है 2024 लोकसभा का, मतलब कौन सी सरकार सही पड़ी? ये जो वर्तमान में है मोदी जी की सरकार, ये सही है कि कोई चेंज होना चाहिए? नहीं, चेंज होना चाहिए, इंडिया गठबंधन आना चाहिए। गठबंधन आना चाहिए। ये सरकार तो कह रही है कि मंदिर उंदिर बनवा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, क्या लगता है? मंदिर हमको खाना देगी? मंदिर से क्या लेना देना है? मंदिर में तो पंडित पुजारी रहेंगे कि हम खाना खाएंगे वहाँ? हमारे पास रहेगा तब तो मंदिर पर जाएंगे, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है तो मंदिर में क्या करने जाएंगे? घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, चलेंगे मंदिर? ये कहाँ की बात हुई? इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है। रोजगार पे तो कह रहे थे मोदी जी कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दे रहे हैं क्या? ये तो झूठा है ना, जितना झूठ ये बोलता है उतना तो कोई संसार में आज तक, मेरी उम्र हो गई 60 वर्ष, 60 वर्ष के अंदर में आज तक इतनी सरकारें देखा, लेकिन इतना झूठ पकास बकवास परोसने के लिए परोस देता है और थाली खींच लेता है, खाने के लिए देता ही नहीं है। तो क्या खाएंगे हम? थाली दे देते हैं लेकिन थाली में खाने के लिए कुछ नहीं, केवल दिखावा रहता है और कुछ नहीं मिलता है। यह बतिया महंगाई है कि आप लोकल बार में क्या लोकल मंदिर मस्जिद मतलब पंडिया जो पूजा करी है और के करी जाई तो जो देवही के हुई आ ज़्यादा भीड़ रही तो मरबू करी जन डंडा भाग जाओ। हालात क्या है? हालात बहुत खराब है, ऐसा हालात हम लोग जीवन में देखे नहीं। हद से ज़्यादा दुखी है, जो सुखी हैं वो अरबपति खरबपति हैं। अरबपति खरबपति। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम खुद पिछड़ा है, हम गरीबों के बीच में रहे हैं, चाय बेचे हैं। अरे भैया, वो कहाँ से पिछड़ा है? इससे पहले तो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब तो पिछड़ा नहीं थे। अच्छा, उससे पहले तो फॉरवर्ड में थे। इनकी जाति क्या है हम तो आज तक जानते नहीं किस जाति के हैं। ये तो खुद व्यापारी वर्ग से आते हैं, ये कहाँ से पिछड़ा हो गए? मोदी जी 20 साल रहे हैं हिमालय पर्वत में, तो हिमालय पर्वत में महंगाई थी, वहाँ तो जल पी रहे थे, हिमालय पर्वत का पानी पी के जिए हैं, सोचते हैं कि सभी लोग पानी पीते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री के पास बीवी बच्चे हैं और न प्रधानमंत्री के पास हैं, तो वो क्या जानेंगे महंगाई के विषय में? उनको तो किसी को देना नहीं है। तो भाई जो लोग परिवार में रहते हैं उनको न पता है महंगाई का, उनको किनको खिलाना पिलाना है, किसको पढ़ाना है, उनके पास तो कोई है नहीं। जब उनके पास बीवी बच्चे रहते तब उनको समझ में आता ये पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ खर्च होगा। वो लोग तो साधु संत आदमी हैं। बुलडोजर चल रहा है, ये केवल विपक्ष के ऊपर चला रहे हैं कि मतलब अपने लोगों के ऊपर भी जो भी गलत कर रहे हैं? बुलडोजर ही चुतियापा वाला काम कर रहे हैं, बुलडोजर कहीं चल नहीं रहा है, केवल दिखावा है बुलडोजर का। 1-2 लोगों के ऊपर चलाकर दिखावा दिखा रहे हैं, बुलडोजर का कोई मतलब है नहीं, झूठा बुलडोजर बाबा कह के अपने चंगुओं मंगुओं से प्रचार प्रसार करा रहे हैं। प्रचार से कुछ होगा? तो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए हैं, जिसका घर उजड़ गया है,
आप वहाँ से चल के आए हैं गुजरात से, जब बनारस में आपका घर बसा तब ना आप रुके। जहाँ से घर उजड़ जाएगा उसका क्या होगा। अयोध्या में लोग रो रहे हैं, सारे लोगों का बहुत बड़ी बात आपने कह दी। गरीब लोगों अयोध्या में लगभग 2000 के आसपास घर टूटे हैं उस मंदिर को बनाने के लिए ना, वो लोग बेघर हो गए हैं। हाँ, वो बेघर हो गए, वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कैसे, उनकी व्यवस्था क्या होगी, इसके विषय में कुछ सोचे हैं? केवल आप भव्य दिखा रहे हैं कि भव्य हो गया है, तो भव्य होने से नहीं ना होगा। जो 2000 लोगों का घर टूटा उसके दिल से पूछिए कि उन पर क्या गुजर रहा है। छोटे छोटे बच्चे होंगे, कहाँ रहते होंगे इस ठंडी में, बताइए आप। क्या व्यवस्था, पैसे से हो जाएगा? पैसा आपको दे दिया जाएगा, आपको रोटी न मिले तो पैसा खाएंगे कि रोटी खाएंगे आप? तो रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए ना, उनके रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना। आप कुछ बनाया नहीं, आप दिखा रहे हैं केवल बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े फोकस दिखा दे रहे हैं, टीवी पर मीडिया पर दिखा दे रहे हैं कि भारत ऐसे चल रहा है, भारत वैसे चल रहा है। चंडीगढ़ वाले में, पंजाब वाले में, हरियाणा में, हरियाणा का चुनाव ये जीते हैं, वो तो कैमरे के सामने जो है रिजेक्ट करते सामने हुआ। हाँ, इसके बाद ये गलत वोटिंग कर दिए। पढ़े लिखे लोग थे ना, सभासद थे ना, उनको वोटिंग करना वो गलत कर देंगे, वोटिंग गलत लगा देंगे। ये कांग्रेस का आपका मिलाकर वोट कितना था, इनका वोट कितना था? सारा उन्हीं का अनवैलिड होना था, 8 वोट उन्हीं का अनवैलिड होना था। ये लोग अनपढ़ थे और वो लोग पढ़े लिखे थे, उन लोगों का एक भी नहीं हुआ। ये कहाँ से हो सकता है, आप ही बताइए। निष्पक्षता है कि सरासर बेईमानी है? भाई वो तो भी चुन के गए हैं, जनता ने उनको चुनी थी। अब उतने अंधे तो है नहीं कि गलत टिक लगा देंगे। गणित का सूत्र तो है नहीं, टिक लगाना है ना। कोई वो देखिए और टिक लगा दिया और गलत 2 जगह लगा देंगे। सारी व्यवस्था हाईजैक किया है, ऊपर से नीचे तक अफसरों को बदल रहे हैं। अब बताइए, बनारस में कौशल राज शर्मा थे, आज तक यहीं डटे हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी है, इनको कहीं का डीएम नहीं बना सकते थे। यहाँ डीएम थे, 7-8 साल डीएम थे, जब देखे तो फिर उनको कमिश्नर बना दिए। उनकी व्यवस्था इनसे चल रही है। अधिकारियों का आप दूर हटाइए, दूसरे अधिकारी को करिए। 2024 में तो हम लोगों का विचार है सत्ता परिवर्तन करने का, तब कल्याण होगा देश का, नहीं संविधान भी नष्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव में क्या हुआ, टोटल धांधली करके ज़बरदस्ती जो है मेयर का चुनाव जीती है भाजपा। अरे जब कलम से अधिकारी जो है बैलेट पेपर को जो है निरस्त कर रहे हैं और ज़बरदस्ती जो है एजेंटों को दूर भगा के जो है गिनती करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तानाशाही न हुआ? ईवीएम बंद होके बैलेट पेपर से चुनाव हो तब राज खुल जाएगा, उनके जो है आटा दाल का भाव का पता चल जाएगा कि जनता में कितना आक्रोश है। 5 किलो गेहूँ दे के जनता को जो है भरमा रहे हैं। डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, अब महंगाई की तो सीमा मत पूछिए। जमीनी स्तर पे जो कह रहे हैं कि हम गैस सिलेंडर 200 रुपया सस्ता कर दिए हैं। अरे वो कहाँ सिलेंडर सस्ता कर दिए हैं? कहते हैं कि सिलेंडर सस्ता कर दिए हैं, ले रहे हैं 1020 रुपया। उज्ज्वला वाले का जो दिए हैं, तो उज्ज्वला वाला कोई एक बार मिल गया तो दोबारा भराया ही नहीं है। महंगाई हो गई है इसलिए क्या? हाँ, वो तो 450 का मिलता था, लोग भरवा लेते थे। जो हमारे सेठ रहे उनका ही रहे, कहना हम 4 आना दे देसी लगाई। अब इधर ऐसा पनारा और पनारे में से गए हुए बहादुरपुर, पनारे में से गए हुए और जीतने के बाद फिर कबू ताक है नहीं, ऐसे में तब नेता बहुत कौन बतावल यार। हमारे देखे तो भैया का बहुत बा, जब ये कुल मंजिलें बने तो और कौन काम मिली? हर चीज़ पर टैक्स लगा देला जाई कहाँ? जब टैक्सवा बढ़त तो जनता बनाई कि मंदिर के नाम पे लोग वोट देंगे। मंदिर के वोट पर वोट नहीं मिली, मंदिर के नाम पे नहीं मिलेगा। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र सोनकर। अच्छा, तो हम लोग को बेरोजगारी हो चुके हैं। हाँ, बीए में कर कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अगले सरकार में हम लोग को फायदा मिलता था, हम जात के सोनकर है, खटिक है। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार गठबंधन की सरकार आनी चाहिए? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि आए, हम लोग को लाभ मिले, हम लोग को पढ़ाई लिखाई पे खोआ भी कंपनियाँ खोल कर ध्यान दे। चाहे जेकर सरकार हो हमारो, चाहे जेकर वो करी अपने मन का, चाहे वो जोगी बैठा है चाहे मोदी बैठा। फोर्स में लोग नौकरी कर रहे हैं, पैसा कम पा रहे हैं, उनके व्यवस्था के लिए कोई नहीं है। और सरकारी नौकरी भी खत्म करते जा रहे हैं, प्राइवेट दे रहे हैं। जितनी भी एल&टी है, ये है, जितनी कंपनी आ रही हैं सब गुजरात से आ रही हैं। यूपी में तो कोई है नहीं कंस्ट्रक्शन वाला तो उसको दे सकते हैं, तो यहाँ गुजरात तो है नहीं। अब योगी बाबा हैं तो उनके चेले हैं, तो अपना फिट है काम इन लोगों का। बस जब भी कुछ होगा, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं होगा। माफिया राज खत्म कर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन को लेके कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण जो है बीजेपी जीत रही, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। दादाजी इस पे क्या कहना चाहेंगे? बैलेट पेपर से होता तो अच्छा है, बहुत अच्छा होता। मैं इसको 100% कहता हूँ बैलेट पेपर से होना चाहिए।
अब इसमें क्या है कि कहीं से बटन दबा दिए, पिन कर दिए, वो काम हो जा रहा है, वोट दिया जा रहा है, ये किसको वोट जा रहा है। जनता बोल रही है कि हम वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव दूसरी पार्टी क्यों नहीं जीत रही। पीडीए जो है इस बार ठान लिया है कि इनको हटा के छोड़ेंगे। बैकवर्डों का, शेड्यूल कास्टों का शोषण होगा। महंगाई तो दिनों रात बढ़ रही है। ईवीएम की मशीन पे क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो जो खराब है, ईवीएम की मशीन पर जब तक चुनाव होगा तब तक ये सरकार जो है बदलेगी नहीं। हेमंत सोरेन को देखिए, उसको निर्दोष आदमी को बंद कर दिए और वहाँ पे उसकी सरकार, उसके पास 47 या 43 विधायक बहुमत में हैं, फिर भी दौड़ा रहे हैं बेचारे, कहाँ कहाँ भागते फिर रहे हैं कि कैसे तोड़ा जाए, कैसे अपनी सरकार बनाई जाए। और वही राज्यपाल जो है बिहार में 2 घंटे के अंदर नीतीश को बुला दिए, शपथ ग्रहण करवा दिए और वहाँ जो है झारखंड में उसके पास परेड कर रहे हैं विधायक, लेकिन उसको कह रहे हैं कि अभी विधि विधान से सोचेंगे। अरे क्या सोचोगे? वही किस्सा है कि अपना रो रहा है तो सही, दूसरा रो रहा है तो क्यों हल्ला कर रहा है। यही बात है कि आज आँख के अंधे कान के बहरी हो चुकी है सरकार।